सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हीलियम 10 को यूज करते हुए किस तरह से जो है ना हम अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। वो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसको हम फॉलो करते हुए एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं। तो स्क्रीन पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और सीखते हैं कि हीलियम 10 को यूज करते हुए किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। तो व्यूअर्स, हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपने सबसे पहले लोकेशन पे आ जाना है। लोकेशन पे आ जाने के बाद आपने अपनी लोकेशन चेंज कर लेनी है और उसको अप्लाई कर देना है ताकि आप लोकेशन वो होनी चाहिए जिस कंट्री के हिसाब से आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। आपको अपनी लोकेशन को चेंज करने के बाद हम चलते हैं क्राइटेरिया की बात करते हैं कि हम किस क्राइटेरिया के तहत जो है ना अपने प्रोडक्ट को हंट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कन्वेंशन प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। आप कन्वेंशन प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया कौन सा है, वो कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसको देखते हुए हम हम प्राइवेट लेवल के लिए प्रोडक्ट को हंट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा क्राइटेरिया आता है वो आता है रेवेन्यू शूटिंग नो, यानी कि जो हमारे पर रेवेन्यू है उसको शूटिंग नहीं करना। अगर हम रेवेन्यू शूटिंग कर देंगे तो हमें अपनी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। अब रेवेन्यू शूटिंग क्या होती है हम ये चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को जो है ना सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे पिज्जा पैल जो है प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास तमाम जो है ना पिज्जा पैल आ चुके हैं। यहाँ पे हम जो है ना यहाँ पे आप जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो टूल्स यूज कर सकते हैं उसके लिए आप हीलियम 10 भी यूज कर सकते हैं और जिंगल स्काउट भी यूज कर सकते हैं। इस वक्त मैं हीलियम 10 के ऊपर आपको सिखा रहा हूँ कि हीलियम 10 के ऊपर जो है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। तो यहाँ पे आके हम जो है ना यहाँ पे आके हम हीलियम 10 की एक्सटेंशन को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट को एक्सरे कर लेते हैं। तो रेवेन्यू शूटिंग से हमारी क्या मुराद थी वो चेक कर लेते हैं। हम जब रेवेन्यू पे आते हैं, देखें हमारी जो प्रोडक्ट का रेवेन्यू है वो हमें शूटिंग नहीं करना। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि हम यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक करके जो है इसके ऊपर अपनी रेवेन्यू शूटिंग कर लेते थे। मतलब जैसे कि इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे तरतीब में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तमाम सेलर जो है तरतीब में आ रही है, तमाम प्रोडक्ट जो आ रही है सेलर्स की। अगर हम इसका रेवेन्यू शूटिंग करेंगे तो देखें आप ये देखिएगा, जैसे मैं रेवेन्यू शूटिंग करता हूं तो आप यहाँ देखें यहाँ 28 नंबर वाली प्रोडक्ट आ गई है, 39 वाली प्रोडक्ट आ गई है, 40 वाली प्रोडक्ट आ गई है। तो हमें ये रेवेन्यू शूटिंग नहीं करना। हमारी जो प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू वही होना चाहिए जिस वो जो हीलियम 10 के ऊपर आता है। आप देखें हम दोबारा उसको एक्सरे करते हैं, हीलियम 10 पे जाते हैं, दोबारा इसको हम एक्सरे कर लेते हैं। तो आप अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा रेवेन्यू जो है ना अब सोल्ड आउट नहीं हुआ। तो हमें अपना रेवेन्यू सोल्ड आउट नहीं करना। अब सेकंड हम क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है। अब दूसरे नंबर पे हमारी बात आ जाती है रिव्यूज की। रिव्यूज 3 सेलर हैविंग लेस देन 200 रिव्यूज, यानी कि हमारे तकरीबन जो है ना 3 सेलर के रिव्यूज जो है ना वो 200 से जो है ना कम हो। तो हम ये चेक कर लेते हैं। अब हम अपने प्रोडक्ट पे दोबारा जाते हैं, हीलियम 10 के ऊपर आ जाते हैं। हीलियम 10 के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे रिव्यूज के ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो हमारे पास रिव्यूज काउंट का ऑप्शन आ चुका है। तो हमारे जो टॉप 10 सेलर है उनके अंदर जो है तकरीबन जो है ना 3 सेलर्स के रिव्यूज जो है ना 200 से कम होना चाहिए। देखें तो हमारे पास 1 2 सेलर्स ये आ गए एंड 3 एक 9 नंबर का सेलर्स के भी हमारे 3 है। इस क्राइटेरिया पे भी हमारी ये वाली प्रोडक्ट जो है ना पूरी उतर रही है कि हमारे जो रिव्यूज हैं टॉप 10 में से टॉप 3 के जो है हमारे जो है 200 से कम है रिव्यूज। इसके बाद हम अब थर्ड पे आए थे। थर्ड के ऊपर जो बात है वो है रेवेन्यू की। 5 ऑफ द 10 सेलर हैविंग रेवेन्यू मोर देन 5000, यानी कि कम से कम जो ना 10 सेलर में से जो ना कम से कम 5 सेलर्स के जो रेवेन्यू ना 5000 से ऊपर होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है। तो हम जाके अब चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपनी हीलियम 10 के ऊपर, हम ये रेवेन्यू के
ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो ये देखिए ये रेवेन्यू का ऑप्शन आ गया। रेवेन्यू के ऊपर देखें हमारा जो रेवेन्यू ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10, देखिए हमारे जो तकरीबन 10 सेलर है ना उनका सबका रेवेन्यू जो है ना 5000 से ऊपर है। देखें तकरीबन ये देखें सेकंड वाले का भी 5000 से ऊपर है, थर्ड वाले का भी 5000 से ऊपर है, फोर्थ वाले का भी 5000 से ऊपर है, 6 वाले का भी 5000 से ऊपर है, 7 वाले का भी 5000 से ऊपर है। तो इस क्राइटेरिया पे भी जो है ना हमारी प्रोडक्ट जो है ना पूरी उतर रही है। तो अब हम आगे जाके वो चेक कर लेते हैं। फोर्थ के ऊपर जो हमें मालूम करना होता है जो हमारी क्राइटेरिया के हिसाब से जो हमारी प्रोडक्ट होती है, फोर्थ में हमारा क्या क्राइटेरिया है प्रोडक्ट के बारे में उसको चेक कर लेते हैं। तो 4 में आ जाती है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस होनी चाहिए $7.99 से लेकर $29.99 तक की, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है 7.99 से लेकर $29.99 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा की प्रोडक्ट होनी नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा की अगर कॉस्टली प्रोडक्ट होगी तो उसको परचेस करने में हमारी जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसलिए हमें अपनी प्रोडक्ट को 7.99 से लेके $2.99 के बीच में ही जो है ना हंटिंग करनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं अपनी प्राइस पे। हेमिलियम 10 पे दोबारा आज आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम प्राइस के कॉलम पे जाते हैं। तो आप यहाँ देखें हमारे टॉप 10 की जो प्राइस है ना वो फर्स्ट की है सेलर्स की है 70.68, 27.99, 24.99, 39.99, 18.08, 22.97, 28.98, तकरीबन जो है ना 10 में से 9 की प्राइस जो है हमारी क्राइड एरिया के अंदर आ रही है। तो ये प्राइस के हिसाब से भी जो है ना ये पेन जो है हमारी क्राइड एरिया के अंदर आ रहे हैं। तो आगे हम इससे आगे चेक कर लेते हैं। इससे आगे किस तरीके से चेक करेंगे। अब 5 पे बात कर लेते हैं कॉम्पेटिंग प्रोडक्ट। नो मोर देन 1000 स्टोर लिस्टिंग, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका जो है ना उसकी लिस्टिंग जो है ना 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब लिस्टिंग को हम किस तरीके से चेक करते हैं कि वो हमारी 1000 से ज़्यादा ना हो। उसके लिए हम अपने अमेजोन अकाउंट पे चले जाते हैं। हेलियम 10 को हम इसमें से अभी आउट कर देते हैं, काट देते हैं। अब ये देखें, आप यहाँ देख रहे हैं हमारी इस जगह पे, तो ये देखें यहाँ पे जो है ना 603 सेलर्स हैं जो पिज़्ज़ा पैट सेल कर रहे हैं। तो इस क्राइटेरिया के अंदर भी हमारे प्रोडक्ट आ रही है कि हमारे प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है 1000 तक नहीं है। हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग है 603 की ना। तो इस क्राइटेरिया पे भी जो है हमारी प्रोडक्ट जो है ना इस वक्त ये पूरी उतर रही है। अब आगे हम जाके चेक कर लेते हैं इसके आगे का हमारा क्राइटेरिया क्या है 6 के अंदर। अब 6 में हम चेक करते हैं सर्चिंग वॉल्यूम। सर्चिंग वॉल्यूम मिनिमम 5000, यानी कि हमारी प्रोडक्ट का जो सर्चिंग वॉल्यूम है वो मिनिमम जो है ना 5000 होना चाहिए। अब सर्चिंग वॉल्यूम के किस तरीके से चेक किया जाता है हम वो चेक कर लेते हैं। सर्चिंग वॉल्यूम को चेक करने के लिए फिर हम अपने अमेजोन अकाउंट पे चले जाते हैं। यहाँ पे आके हम जो है हीलियम 10 की एक्सटेंशन को ऑन कर देते हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट को एक्सरे कर लेते हैं। तो हम जैसी प्रोडक्ट को एक्सरे करते हैं ना तो आप यहाँ देखें ये जो है ना इसका सर्चिंग वॉल्यूम है, इसका है 32,464 और हमारा क्राइड एरिया क्या था, हमारा क्राइड एरिया था 5000 और इसका सर्चिंग वॉल्यूम है 32,464। तो इस क्राइड एरिया के ऊपर भी जो है ना हमारी प्रोडक्ट पूरी आ रही है। मैंने ये प्रोडक्ट जो है ना ऐसी आपके लिए खोली है ताकि जो है ना आपको समझा सकूं। हो सकता है आगे जाके ये हमारे क्राइड एरिया पे पूरी ना उतर रही हो, लेकिन इस वक्त जो हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से हम अपने क्राइड एरिया के हिसाब से चेक करते हैं असल में आपको समझाना ज़रूरी था। अगर आप उसके अलावा आप जो है ना इसके बराबर में इसका ग्राफ है, आप इसी ग्राफ को जो है ना ओपन कर सकते हैं और इसके ग्राफ को एनालिस कर सकते हैं। आप यहाँ 30 डेज के ऊपर भी, 90 डेज के ऊपर भी और 1 ईयर्स के ऊपर भी एनालिस कर सकते हैं। हमने ये 1 ईयर्स के ऊपर एनालिस किया हुआ, तो आप ये देखेंगे इसका ग्राफ हमें बता रहा है कि इसकी सर्चिंग कब कब अप हुई है और कब कब डाउन हुई है। तो आप यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं कि लास्ट में भी अगर डाउन हुई है तो हमारी सर्चिंग जो है ना सर 32.464 है। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा सर्चिंग है। तो इस क्राइड एरिया में के अंदर भी हमारी प्रोडक्ट पूरी आ रही है। उससे आगे का क्राइड एरिया देख लेते हैं कि हमारा 7वां क्राइड एरिया क्या है। हमारे 7वें क्राइड एरिया के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट की क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो 7वें नंबर पे आ गए अमेजोन सेलर्स। नो मोर देन 3 इन टॉप सेलर्स, यानी कि अमेजोन जो है ना किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मोर देन टॉप 10 सेलर्स के अंदर जो है ना 3 बार ना आ रहा हो।
तो यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट हम जो परचेज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में टॉप 10 सेलर के अंदर अमेजोन 3 से ज़्यादा बार ना आ रहा हो, तो हम दोबारा अपने अमेजोन अकाउंट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम हीलियम 10 के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सेलर्स की रो में जाएंगे, तो यहाँ पे हम सेलर्स की रो में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सेलर्स को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंट्री शो कर रहा है। ये मैं इसके लिए आपको जिंगल स्काउट यूज करना पड़ेगा, उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। लेकिन आप यहाँ आके यही चेक करना है कि किस तरीके से हम यहाँ सेलर्स चेक करना है कि अमेजोन जो ना टॉप 10 सेलर में 3 दफा ना आ रहा हो। उसके लिए आप जिंगल स्काउट को यूज कर सकते हैं। इसकी एक्सटेंशन इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सक रहा। लेकिन आपने यहाँ आके सेलर्स में आके जिंगल स्काउट में आके आपने यहाँ पे आके चेक कर लेना है कि अमेजोन जो है ना टॉप 10 सेलर के अंदर 3 से ज्यादा बार ना आ रहा हो। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। जो 8वां क्राइटेरिया है हमारा, ब्रांड डोमिनेशन। नो मोर देन 1 ब्रांड इन 3 टाइम्स सेलिंग इन टॉप 10। यानी कि जो ब्रांड है टॉप 10 सेलर के अंदर जो है ना 3 से ज्यादा बार ना आना चाहिए, यानी कि वो 3 से ज्यादा बार जो है ना टॉप 10 के अंदर ना हो। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम दोबारा अपनी हीलियम 10 के ऊपर चले जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद जो है हम ब्रांड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कोई ब्रांड 3 से ज्यादा बार आ तो नहीं रहा है। तो फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, 1 2। तो टॉप 10 सेलर के अंदर कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो 3 से ज्यादा बार जो है ना हमारे पास आ रहा हो। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर भी जो है ना हमारी प्रोडक्ट पूरी उतरी है। अब इससे आगे हम जाके चेक कर लेते हैं कि 9 नंबर पे हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड पे आ जाते हैं। तो गूगल ट्रेंड के ऊपर है सर्च फ्रीक्वेंसी शील्ड बाय अबाउट 25 पास्ट 3 years। यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट की सर्चिंग है वो गूगल ट्रेंड के ऊपर जो हमारी प्रोडक्ट की सर्चिंग है वो तकरीबन जो है 25,000 से जो ना अप होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो गूगल ट्रेंड की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे हम गूगल्स पे आ गए, यहाँ पे हम गूगल ट्रेंड ओपन कर लेते हैं। गूगल ट्रेंड हमने ओपन करा। गूगल ट्रेंड पे आने के बाद आपने सबसे पहले आके यहाँ पे अपनी जो है ना लोकेशन जो है यहाँ पे चेंज कर लेनी है। यूएस की लोकेशन या जिस कंट्री के हिसाब से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो उस कंट्री की लोकेशन आपको डाल देनी है। तो मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन डाल देता हूँ। और यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं पिज्ज़ा। इंटर कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ आ गया है। अब हमें 3 years के ऊपर जो है इसको एनालिस करना है। तो हम यहाँ पे से इसकी जो है ना लोकेशन चेंज कर देते हैं और 5 years पे चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखें हमारा ट्रेंड था कि हमारी जो इसकी सर्चिंग है 25 से अबव होनी चाहिए। तो ये देखें हमारे पास टोटल जो इसकी सर्चिंग आ रही है 25 से अबव आ रही है। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर भी जो है ना हमारी प्रोडक्ट जो है ना पूरी उतर रही है, क्योंकि 25 से जो ना अबव ही है। तो हमारी सर्चिंग यही थी कि हमारी जो प्रोडक्ट की सर्चिंग है सर्चिंग फ्रीक्वेंसी शील्ड बाय अबाउट 25 पास इन 3 years। कि हमारी सर्चिंग जो 25 को पास कर रही हो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखें हमारी जो सर्चिंग फ्रीक्वेंसी है जो है ना 5 years की जो 25 को जो ना पास कर रही है। आप चेक कर सकते हैं 25 से अबव है, तो ये डाउन नहीं हुई है। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर भी जो है ना हमारी प्रोडक्ट जो है ना पूरी आ रही है। अब आगे हम इससे जाके नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। नंबर 10 के ऊपर जो हमारी बात आ रही है नो सीजनेबल प्रोडक्ट, यानी कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी ना हो जो सीजनेबल प्रोडक्ट हो। जैसे जैकेट है, क्रिसमस ट्री है। कोई भी प्रोडक्ट हमें परचेस नहीं करनी है, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट हमें लिस्ट नहीं करनी है जो सीजनेबल प्रोडक्ट हो, जिनको जो सीजन पे चलती हो। जैसे क्रिसमस ट्री है, जैकेट्स वगैरह हैं, ऐसी प्रोडक्ट से हमें जो अपने आप को दूर रखना है और ऐसी प्रोडक्ट को हमें परचेस नहीं करना है। अब 11 पे आ जाते हैं। 11 पे हमारी जो बात आती है वेट की आती है। नो मोर देन वेट 1.5 kg, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट का वेट है वो जो ना 1.5 kg से अबव ना हो, ना ही जो ना उसके जो ना डायमेंशन ज़्यादा हो। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का वेट क्या है। इसके लिए फिर दोबारा हम हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम जो वेट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो टैब टॉप 10 के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट का फर्स्ट का वेट आ रहा है 3.04 आ रहा है, 2.69 आ रहा है, यानी कि इन दो प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा है। लेकिन नीचे आएंगे तो 1.65 ग्राम्स है, 1.25 ग्राम्स है, 2.60 ग्राम्स है। तो देखिए सिर्फ जो ये प्रोडक्ट मैंने आपको ओपन की थी इसलिए की थी ताकि मैं आपको क्राइटेरिया दिखा सकूं। आप अगर ये प्रोडक्ट हमारे वेट के ऊपर हमारी क्राइटेरिया पर पूरी नहीं आ रही है तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ के कोई और प्रोडक्ट को जो है ना
की हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन असल में आपको समझाना मकसद था, इसलिए ये प्रोडक्ट ओपन की थी। अब देखें वेट के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट जो है ना हमारी क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी नहीं उतर रही है, तो आप इसी प्रोडक्ट को छोड़ दें और कोई और दूसरी प्रोडक्ट हंट करें। इससे आगे हम चले जाते हैं। इससे आगे हमारी क्राइटेरिया क्या है, जो 12 के अंदर हमारा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है वो ये है प्रोडक्ट रेटिंग मोर देन 4.25 टॉप 10 सेलर्स एवरेज, यानी कि तकरीबन जो है ना टॉप 10 जो सेलर्स है ना उनकी रेटिंग जो है 4.25 होनी चाहिए एवरेज। अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे, हम ये चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए दोबारा जो है ना हम हीलियम 10 पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम रेटिंग के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो देखें ये रेटिंग के ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ से टॉप 10 सेलर्स की हम रेटिंग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट की है 4.7, सेकंड की है 4.5, थर्ड की है 4.6, फोर्थ की है 4.6, 4.6। तकरीबन 10 सेलर की जो ना एवरेज निकालें। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज आप इस तरीके से निकालेंगे, तमाम रेटिंग को जो है ना एक तरफ आप जो है ना प्लस कर लेंगे, उसके बाद जो आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो है ना जो 10 सेलर की जो मिनिमम रेटिंग है वो मिलके एवरेज रेटिंग हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी दिख रहा है कि सबकी रेटिंग 4.2 से अबव ही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के ऊपर भी हमारी पूरी उतरी है। तो हम आगे जाके और चेक कर लेते हैं इसके आगे का हमारा क्राइटेरिया क्या है। आप 13 पे आ जाती है वैल्यू एडिशन। सबसे मेन चीज़ है ये वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन क्या है, वैल्यू एडिशन ये है कि अगर आप कोई चीज़ अपनी जो है अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपने अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट की है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको उस प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट लगा देना चाहिए। कोई भी गिफ्ट जो है ना आपको अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट के साथ देना चाहिए। जैसे कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कुछ चॉकलेट्स दे सकते हैं या कोई फ्लावर दे सकते हैं या कोई भी आप ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो उनके काम आए। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ना आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके रिव्यूज़ की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से आपको जो है ना आपकी सेल बढ़ेगी। आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे तो आपकी सेल खुद ब खुद ऑटोमेटिक अच्छी होगी और आपके जो लिस्टिंग है वो रैंक करना शुरू कर देगी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो में हमसे कोई गलती खुदाई हो गई हो या समझाने में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको बर वक्त इसके जवाब देके आपकी परेशानी को दूर करें। मिलते हैं आपसे फिर दोबारा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।